हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। तो आज वीडियो है सपना के बारे में, जो सपना ने परसों लाइव की थी उसके बारे में है। और कुछ लेडीज़ों को थोड़ा सा जवाब देना है। जवाब तो क्या बोले, उनको तो जो जिस स्तर पर गिर जाते हैं उनको उस स्तर पर जा कर के नहीं गिरा सकते हम, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए तो सपना जो लाइव आई थी और उसने जो डाला था कि वो पुलिस स्टेशन में गई थी और उसके साथ क्या हुआ कि उसके एफआईआर की कॉपी पाट दी और कुछ नहीं किया। 1 महीने से उसको गुमराह कर रहे थे। अब उसने जो दुख हुआ था वो रो रही थी, तो उसके बारे में भी कुछ लेडीजें बैठ करके पैनल पे बातें कर रही थी कि मतलब वो रो रही थी और वो हंस रही थी। बहुत ज़्यादा दुख हुआ एक इंसानियत के, एक औरत होने के नाते, कि एक औरत का दर्द एक औरत नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती, बस मज़े लेने में लगी रहती है। तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ उसके जैसा बुरा हो, क्योंकि बहुत भगवान ने बहुत गलत किया उसके साथ। और दिल भर आता जब भी मैं उसकी वीडियो देखती हूँ ना, मैं भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान कभी किसी को ऐसे दुख मत देना कि जो औरतें ठोकरे दर दर ठोकरे खाती फिर रही है, कि कभी किस कारण की कभी किस कारण, और 2 बच्चियाँ फिर। ये तो एक वाईटी का जरिया है उसका इनकम का, वरना वो क्या करती, घर वालों ने बेदखल कर दिया। और वो होता है ना कि कोई तो धक्के मार के निकाल देता और कोई ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो खुद निकल जाती है। तो ये हालात सपना के कर दिए घर वालों ने, तो उसको खुद को निकलना पड़ा। और यहाँ पे पैनल पे बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसकी लाइफ में जो बीतता है वो उन्हीं को पता होता है। तो किसी के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसको कितना दुख है, वो क्या क्या सहन कर रही है। मैं उन औरतों को बस इतना बोलना चाहूँगी, इंसानियत के नाते आप जो भी बोलो सही बोलो, किसी की इज्जत की धज्जियाँ इस तरीके से मत उड़ाओ कि बेचारी वो जिन मरने पे मजबूर हो जाए। वो जी रही है, उसको जीने दो। सच में ना दुख होता है इसलिए। और मैं बहुत दिनों से देख रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे ऐसे हुआ मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या इन औरतों के बारे में बोलूँ। मतलब इस हद तक नीचे गिर चुकी है, इस हद तक सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, या फिर यहाँ पे निठल्ले बैठे रहते हैं, मतलब कुछ काम रहता नहीं है और यहाँ पे दूसरों के मज़े लेने के लिए। ऊपर वाले से डरो थोड़ा, क्योंकि वो जब खेल खेलता है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है। ये ऐसे सोचते हैं ज़िंदगी में हम आज खुश हैं तो हमेशा खुश रहेंगे, नहीं, कोई नहीं रह सकता हमेशा एक जैसा। इसलिए दूसरों को तकलीफ़ देने से पहले खुद पे भी देखो कि कल को ये बात हम पे आएगी तो हम पे क्या गुजरेगी। बहुत दुख होता है सच में। और है ना, उस चैनल पे जा कर के मैं 1 मिनट भी अगर उनकी बातें सुन लूँ ना, सारा दिन खराब जाता है मेरा, क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आता है उन पे, इतना मतलब कि एक औरत को कितना नंगा करोगे आप, कितना नंगा, हद होती है यार, किसी चीज़ की हद होती है। और सपना के सपोर्टर्स को मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जितने वीडियो अधिक बना सको उसके लिए उतने बनाओ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और नहीं रहेगा आगे, क्योंकि मेरे कोई अर्जेंट काम है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी और बिजी रहूँगी आगे भी, क्योंकि अभी 5-10 दिन के लिए मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। देखो मेरा मेरा हमेशा से एक ही उसूल रहा है कि मैं किसी के साथ गलत होते देख ही नहीं सकती। मैं कभी किसी के साथ गलत करना तो बहुत दूर, कोई करता है ना वो भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये हालात है, मतलब जब भी वाईटी खोलती हूँ हर टाइम पे पैनल पे बैठ करके 8-10 ऐसी औरतें हैं जिनको कोई काम नहीं है, जो इतनी निठल्ली बैठी रहती है। वो एक औरत को कितना नंगा करोगी यार आप। अरे आप भी तो औरत हो, और आपके भी बारे में सुना है कि आपके भी 2-2 3-3 तलाक हो चुके हैं, फिर उसको तो भगवान ने विधवा किया, आप विधवा का मतलब विधवा का एक मजाक बना रहे हो, 2 बच्चियों का मजाक बना रहे, एक विधवा का मजाक बना रहे हो, हद होती है। आपको कितने लोगों ने वाईटी पे, कितने लोगों ने समझाया कि यार मत करो, ऐसा मत करो, उसको जीने दो, वो जैसे जी रही है उसको जीने दो। सच में बहुत दुख होता है ये देख करके कि एक औरत के पीछे हाथ धो करके इस तरीके से पड़ जाना।
शोभा नहीं देता एक औरतों को, बिल्कुल नहीं देता। अगर आप इतनी संस्कारी, इतनी अच्छी हैं तो अपने घर को समेटो, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करो दूसरों के घर में। और बोलते हैं हम मतलब उसके सास ससुर की हेल्प करें, नहीं, ये हेल्प नहीं होती है कि आप सास ससुर की बातें रखने के लिए आप बहू को नंगा करो, बिल्कुल नहीं। और मैं उन सास ससुर से भी यही कहना चाहूँगी, आज आपको बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी तबीयत बिगड़ेगी, खाट में आप बैठोगे, ज़्यादा बुजुर्ग होगे, उस दिन आपको अपनी बहू ही काम आएगी। आज उसको सोशल मीडिया पे, आज पड़ोसी को बिठा करके, आज पैनल पे औरतों को बिठा करके आप कितना नंगा करोगे, कितना गलत गलत बोलोगे। और यहाँ पे जो सुना है, अभी उसकी कॉपी हमने देखी नहीं है कि सपना ने जो एफआईआर करवाई थी कुछ अलग अपने ससुर के खिलाफ, और वो तो देखो यहाँ पे कोई किसी को बदनाम नहीं करना चाहता जब तक खुद पे नहीं बीतती है। तो सपना के साथ ऐसी हरकतें हुई थी, उसने फ़ोटो भी डाली थी, और जो एलिगेशन सपना ने लगाए हैं वो झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई भी लेडीज झूठ नहीं बोल सकती। वो सामने वाले के लिए बोल रही तो उसके भी करेक्टर के ऊपर अंगुली उठ रही है, तो वो कभी कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये बात समझने में इतना टाइम लगता है आप लोगों को कि आप है ना अपने ससुर पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो। भाई निठल्ला उसका ससुर, शक्ल से पता चल जाता है इंसान का। और सपना को कमज़ोर समझ करके ये हावी हो गए, वरना किसी की नहीं हिम्मत रहती कि कोई आंख उठा करके भी किसी की तरफ देख ले, चाहे कैसा भी इंसान हो। लेकिन ये कमज़ोरी का फ़ायदा, दो पति चले गए, अब विधवा का टैग मिल गया उसको, और वो इतनी कमज़ोर हो गई, टूट गई वो अंदर से, तो अब उसके ऊपर इतने घर वाले हावी हो गए। शर्म आनी चाहिए उन बुजुर्गों को। हमदर्दी थी इतने दिन, लेकिन नहीं, अब नहीं है। अपने बेटे की मौत का बदला, अपने बेटे के एक्सीडेंट करवाया था उसके बारे में तो इनको पता नहीं करना था, बस बहू के पीछे हाथ धो करके पड़ना। अरे क्या करोगे, अब जिसने आपके बेटे को मारा उसको पकड़ो, आप उसको सजा दिलाओ, लेकिन नहीं, वो तो हमें करना ही नहीं है। क्या पता उनके तो किस तरीके से कैसे वो डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्या करवा लिया, यही नहीं पता इन लोगों का। और बहू के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं और बेचारे बन करके बैठ जाते हैं। हद होती है, हर चीज़ की हद होती है, ऐसे इस तरीके से। और आप छुप करके बैठे हो, अपनी जबान खोलो, जबान खोलोगे उतना सच बाहर निकलेगा। तो ऐसे नहीं, आप बोलते हो पैनल पे इतने लोगों को बिठा देते हो, अपने घर में ऐसे वकीलों को बुला लेते वो ये वकील साहिबा, और ये कौन है, ये जो है, सॉरी मैं नहीं जानती इनको, क्योंकि मैं जानना भी नहीं चाहती फालतू लोगों को। और इनको अपने घर में बुला करके क्या क्या आप बातें बनाते हो, क्या क्या सपना के बारे में बोलते हो, ताकि ये पैनल पे आकर के फिर उसको गंदा बोले। कल को अगर उसको कुछ हो जाएगा तो वो दो बच्चियां कहाँ जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा। आप बूढ़े हो, आपको कुछ नहीं होगा, और हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा उन बच्चियों को। तो कृपया करके आप उसका पीछा छोड़ दो, वो अपने जिस हालात में जी रही है उसको जीने दो। और वो अपने घर वालों से, उसकी जो भी बातें हैं वो चल रही हैं तो घर वालों से समेटने दो, लड़ने दो, और जो भी बात होगी वो सबको पता चल जाएगी। उसके बाद जो भी बोलना है बोलना, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी सच का किसी को पता नहीं है। तो आप गलत किसी को टारगेट नहीं कर सकते, ये राइट किसी चैनल वाले को नहीं है कि किसी के भी चैनल को या किसी भी औरत को इतना गलत बोले। और उसको तो बोले सो बोले, उसके परिवार को भी टारगेट, उसकी माँ को भी विधवा बना दिया। हद होती है यार, मतलब बेटी को भगवान विधवा बना दी, अब उसका भी पूरा इल्जाम माँ पे लगा दिया आप लोगों ने। किस चीज़ का घमंड है आपको। इतना ही बोलूँगी, थोड़ा सा भगवान से डर के बोलिए, और जितना भी बोले सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि ये जो आज हम बोलते हैं ना, ये कल को हमें खुद को भी पछतावा होता है। तो चलो वीडियो का करते हैं यही एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, टेक केयर।